आप मेरे नाम से, मेरे चेहरे से, मेरे काम से मुझे पहचानते हैं। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूँ। महामानव तथागत बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी, नारायणा गुरु, पेरियर, रामास्वामी नायकर, पेरलली यादव और वो सब महापुरुष जिनमें बाबा साहब अम्बेडकर से लेके सर छोटू राम चौधरी, चरण सिंह, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जमुना कपूरी ठाकुर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब और मान्यवर काशीराम साहब। मैं अपने जीवन के विषय में बताऊं तो 2008-9 में मेरे फादर ने, मेरे पिताजी ने अपना बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके मुझे विदेश पढ़ने के लिए भेजने के लिए तैयारी की। और जैसे ही सब तैयारियां पूरी हुई, अचानक अपने पिताजी का, मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई। टेस्ट कराया तो पता लगा उनको कैंसर है और डॉक्टर ने यह भी कहा कि कैंसर इस स्टेज पे है कि ज्यादा दिन हम वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। 2010 के लगभग की बात है। 2011-2012 मेरा मेरे पिताजी के साथ हॉस्पिटल में लंबा समय जो है बीता। भाई ये जिसका ये है ना, इसको कहो ऊपर उठा ले, यहां से ये डिस्टर्ब करेगा। ये सब इन दिखावे से कुछ नहीं होता है। अपनी बात अपने लोगों से कहने तो यही रहेगा सब। तो 2013 में 11 जनवरी को मेरे पिताजी मुझे छोड़ के चले गए, क्योंकि मैं उनका बहुत अच्छा इलाज नहीं करा पाया। इस देश में जब कोई बीमार होता है और गंभीर बीमारियों से ग्रसित होता है तो उनके घर वाले सोचते हैं कि इलाज के पैसे कहां से लाएंगे, और अक्सर ऐसा होता है। मेरे पिताजी बड़े स्वाभिमानी आदमी थे। उन्होंने कहा, भाई वो टीचर रिटायर हुए थे, प्राइमरी स्कूल के अध्यापक। उन्होंने कहा, भाई देखो जितना पैसा मेरे अकाउंट में है उसके ऊपर एक पैसा मेरे ऊपर लगने मत देना किसी का उधार। मैं नहीं चाहता कि आप किसी का कर्जा उतारते रहो, तो जिस दिन ये पैसा खत्म होगा मुझे बता देना। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वो बच जाते अगर मेरी जेब में पैसा होता। तो 11 जनवरी 2013 को सुबह 4 बजे वो इस दुनिया से चले गए और मैं पैर पटकता रह गया, मेरे हाथ में कुछ रहा नहीं। लेकिन उस बीच मेरे पिताजी से बहुत बातें होती थी। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, चंद्रशेखर आप भी विदेश चले जाओगे, पढ़ लिख के वहीं कामयाब होकर रह जाओगे, सेटल हो जाओगे, परिवार भी सब हो जाएगा, लेकिन अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, कमजोरों के लिए कोई कुछ करता नहीं है। आजादी से पहले इस देश में गैर बराबरी थी, छुआछूत था। बहुत सारे अधिकार लोगों के पास